हेलो एवरीवन, एमयू 11th एंट्रेंस 2022 का काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल फॉर 11th साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स, यानी कि साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम काउंसलिंग शेड्यूल देखेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि काउंसलिंग कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, क्योंकि हाई स्कूल की मार्कशीट अभी नहीं आई है तो कौन सी मार्कशीट अपलोड करनी होगी और बाद में पेमेंट कैसे करना होगा, ये सब बातें आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। और स्टूडेंट अगर आप पर्सनली हेल्प लेना चाहते हैं काउंसलिंग में तो आप ज्वाइन बटन पे जाएं, ज्वाइन बटन पे जा करके चैनल की मेंबरशिप लें। उसके बाद आपको अगर कोई पर्सनली हेल्प लेना चाहते हैं आप हमसे, तो मुझसे पर्सनली हेल्प ले सकते हैं काउंसलिंग में। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल फॉर 11th साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको काउंसलिंग शेड्यूल दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 से 12 सितंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग कैसे करनी होगी ये भी आज अभी हम बताएंगे जब काउंसलिंग बताएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 दिन का टाइम दिया गया है टोटल, 10th, 11th, 12 3 दिन के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, चॉइस फिलिंग भी करनी है। और स्टूडेंट जिसका वेटिंग में है उसको भी काउंसलिंग करना होता है। ऐसा नहीं है कि जिसका वेटिंग में है उसको काउंसलिंग नहीं करना होता है, ठीक है। वेटिंग वाले को भी काउंसलिंग करना होता है। अगर कोई भी काउंसलिंग नहीं करता है तो वो फिर काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा, उसको दोबारा एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जिसका भी स्पेशल कैटेगरी में नाम है या फिर कितनी भी वेटिंग है, अगर वो काउंसलिंग अटेंड करना चाहता है तो सबको अभी काउंसलिंग अटेंड करनी है एक साथ, ठीक है स्टूडेंट। आप देख सकते हैं साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स और ब्रिज कोर्स जो है इसके सारी काउंसलिंग, सबकी काउंसलिंग सेम है, ठीक है। उसके बाद 13 से 16 सितंबर के बीच में वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, अभी मैं बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, ठीक है। पहले हम शेड्यूल देख लेते हैं। तो आपको अभी 10 से 12 सितंबर के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। और 13 से 16 सितंबर के बीच में आपको एक्टिव होकर के देखना होगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, 1 by 1 होगा, सबका एक साथ नहीं होगा। आप होपलेस मत होना कि किसी आपके दोस्त का हो गया तो आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। सबका होगा 13 से 16 सितंबर के बीच में सबका होगा, 1 by 1 होगा, ठीक है। तो 16 सितंबर तक सबको वेट करना है और लॉगिन करके चेक करते रहना है कि वेरीफाइड लिख करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और अभी काउंसलिंग जब आप कर लेंगे तो क्या लिख करके आएगा वो भी हम अभी बात करेंगे, ठीक है। और 17 सितंबर में रीसबमिशन, यानी कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट अगर हम जैसे बताएंगे, अगर आप डॉक्यूमेंट्स वैसे अपलोड करेंगे तो रीसबमिट करने की बात ही नहीं आएगी, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट्स पहले ही वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 सितंबर को वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट हो जाएगा और 19 से 20 सितंबर के बीच में प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट 1 आ जाएगा, यानी कि एडमिशन लिस्ट 1 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 से 24 सितंबर के बीच में आपको एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ एडमिशन फी। तो जो एडमिशन फीस है वो अराउंड 8,800 समथिंग है और मान सकते हैं कि 9,000 के करीब में है जो एडमिशन फीस है, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको पेमेंट करना हो, फुल फी आपको पेमेंट करनी होगी 20 से 24 सितंबर के बीच में। उसके बाद 25 सितंबर को ग्रेस पीरियड विद फाइन, यानी कि अगर आप 24 सितंबर तक फी नहीं पेमेंट कर पाते हैं तो आप 25 को ग्रेस पीरियड विद फाइन आप पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 28 से 29 सितंबर के बीच में दोबारा से लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड करने और चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया गया। लेकिन स्टूडेंट आप इसी को फाइनल काउंसलिंग माने 10 से 12 सितंबर के बीच में, क्योंकि अगर कोई सीट बचती है और कोई रह जाता है तो वो यहाँ पे लॉगिन और अपलोड और चॉइस फिलिंग कर सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। ज़्यादातर लोग अभी कर लेंगे क्योंकि सीट बचेगी ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं कि सीट बचेगी। हाँ, हो सकता है कि कुछ सीट बाद में कैंसिल होती है तो उसके बाद अपग्रेडेशन होता है 1-2 राउंड में, तो इस तरीके से होगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद 28 से 29 सितंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का टाइम दिया जाएगा। 30 से 3 अक्टूबर के बीच में और 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है। 4 अक्टूबर रीसबमिशन है, 5 अक्टूबर को वेरिफिकेशन हो जाएगा। और तो एक बार कर लेगा यहाँ पे उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। वो लॉगिन करके देख लिया जाएगा कि लॉगिन करने के बाद क्या दिखा रहा है, ठीक है। दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि जिसका पहले से ही लॉगिन होगा उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और 6 से 7 अक्टूबर के बीच में प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट 2 आ जाएगी और यहाँ पे पेमेंट करने का इस तरीके से टोटल 3 राउंड काउंसलिंग होगी और 23 अक्टूबर तक एडमिशन क्लोज हो जाएगा। और स्टूडेंट 23 अक्टूबर तक जब क्लोज हो जाएगा उसके बाद उम्मीद करते हैं कि नवंबर में सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि जब एडमिशन क्लोज हो जाता है, जैसे ही रेगुलर का एडमिशन क्लोज हो जाता है उसी के 1 हफ्ते बाद जो है सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म आ जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले काउंसलिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जब आप वेबसाइट पे जाएंगे स्टूडेंट,
जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जाना होगा ऑनलाइन काउंसलिंग स्लैश एडमिशन पोर्टल। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा, तो आपको क्या करना होगा, आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया नहीं है तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रजिस्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब आप रजिस्टर पे लिखेंगे उसके बाद आपको इस तरीके से एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रोल नंबर इंटर करना होगा, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर इंटर करना होगा और डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होगा, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी इंटर करनी होगी और मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। ईमेल आईडी के बाद क्लिक हियर टू वेरीफाई करना होगा और मोबाइल नंबर पे क्लिक हियर टू वेरीफाई, दोनों पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी को आप इंटर कर देंगे, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप एक पासवर्ड इंटर करेंगे और आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा। लॉगिन आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड आप इंटर करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको इस तरीके से ओपन हो जाएगा पोर्टल, इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपका इस तरीके से पोर्टल ओपन है। उसके बाद क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे अपलोड पे जाना होगा। अपलोड पे जाने के बाद फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है। हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं आई है तो मैंने बात किया है और लास्ट ईयर भी डिजी लॉकर की मार्कशीट चल जाती है, तो आप डिजी लॉकर की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, डिजी लॉकर की मार्कशीट यहाँ पे चल जाएगी, ठीक है। तो आप फोटो, सिग्नेचर और हाई स्कूल की मार्कशीट डिजी लॉकर वाली ये अपलोड हो जाएगी। इंटरमीडिएट में आपको कुछ भी इंटर करना नहीं है, ग्रेजुएशन में कुछ भी नहीं करना है, मास्टर में कुछ भी नहीं करना। अदर्स में अगर आपके पास टीसी है तो आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज टीसी मैंडेटरी नहीं है। और जो इंटरनल स्टूडेंट है उनको तो टीसी अपलोड ही नहीं करनी है, ठीक है। जो एक्सटर्नल है उनके पास अगर है तो अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज टीसी के लिए अभी परेशान मत होना, बाद में जब फिजिकल काउंसलिंग होगी तब आप टीसी लेकर के आना, ठीक है। और स्पेशल कैटेगरी में स्टूडेंट अगर आपके पास स्पेशल कैटेगरी है तो आप अपना स्पेशल कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट फ्रॉम नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, हायर डिविजनल ऑफिसर ऑथराइज टू सच इशू सर्टिफिकेट। आपको पता होगा, जो भी स्टूडेंट SC ST OBC से होंगे उनको पता होगा कि कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और CE से जो है उनको इसी PDF में लास्ट में दिया हुआ है, वो पेज प्रिंट करके उस पे लिखवाना होता है और साइन करवाना होता है, ठीक है। आपको वो पेज सबमिट करना होगा। CA के लिए और डिग्री भी, फादर या मदर की डिग्री भी अपलोड करनी होगी और उसके बाद CA एक प्रोफार्मा है वो भी अपलोड करना होगा। इसी PDF में वो भी दिया हुआ है, ठीक है। अपेंडिक्स 6 जो है, इसी तरीके से CG है, DS के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, PS के लिए भी दिया हुआ है। तो अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं तो आप स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट में जरूर अपलोड करना, ठीक है। तो स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट में तो स्टूडेंट जो भी 11th एंट्रेंस के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं उनको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, हाई स्कूल की मार्कशीट डिजी लॉकर वाली अपलोड करनी है, ठीक है। और स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप हैं तो बस यही 4 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। अगर स्पेशल से नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है और आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। अदर्स में अगर आपके पास टीसी है तो आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज उसको छोड़ सकते हैं। स्कूल भी आपको छोड़ देना है, ठीक है। एक और बात, जब आप अपलोड करें फोटो, ठीक है, तो फोटो जब भी आप अपलोड करें तो उसका नाम देख लें कि फोटो का क्या नाम रख रहे हैं, क्योंकि आप फोटो अपलोड करने के बाद जरूर क्रॉस चेक कर लेना कि सही है कि नहीं है। ऐसे ही सिग्नेचर और इसी तरीके से मार्कशीट, ठीक है। और मार्कशीट, अगर हाई स्कूल की मार्कशीट जो है अगर दोनों साइड प्रिंटेड है तो दोनों साइड अपलोड करना, ठीक है, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है। अगर एक साइड ब्लैंक है, पीछे ब्लैंक है तो जरूरत नहीं है, फिर एक साइड ही आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट हम बताते हैं आपको। नेक्स्ट जब आप अपलोड कर देंगे उसके बाद इस तरीके से ओपन हो जाएगा सबमिशन पेंडिंग और प्रोसीड। तो प्रोसीड पे जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पे लिख करके आएगा योर नेम आल्सो अपीयर इन नॉमिनेशन लिस्ट इन स्पेशल कैटेगरी, क्लिक ओके टू प्रोसीड इन स्पेशल कैटेगरी आर कैंसिल टू कंटिन्यू इन जनरल कैटेगरी, ठीक है। अगर आपका नाम स्पेशल कैटेगरी में है तो आप ओके कर सकते हैं, ठीक है, और अदरवाइज आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद और डॉक्यूमेंट्स आप स्पेशल कैटेगरी का अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा सबमिशन पेंडिंग और प्रोसीड, ठीक है। फिर आपको प्रोसीड पे करना होगा। यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद आपको स्कूल की चॉइस फिलिंग करनी होगी, यानी कि आपको सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाहिए या STS चाहिए या AMU सिटी स्कूल चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि AMU गर्ल्स के लिए कौन कौन से स्कूल का ऑप्शन आएगा, साइंस के लिए, बॉयज़ के लिए, और दोनों हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम चलते हैं।
कौन कौन सा ऑप्शन आएगा स्कूल का, साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए हम बात कर लेते हैं, ठीक है। और आर्ट्स और कॉमर्स और जो पीसीबी पीसीएम है ये एडमिशन मिलने के बाद आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ स्कूल का चॉइस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे अभी पीसीबी पीसीएम नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था। और पीसीबी पीसीएम का ऑप्शन जब एडमिशन क्लोज हो गया था उसके बाद जिनको एडमिशन मिल गया था उनके पास एक मेल आया था, और उसके बाद उस मेल से आपको वहां पे एक गूगल फॉर्म क्रिएट करके पूछ लिया गया था। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्कूल हैं जो चॉइस फिलिंग में आएंगे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को लाइक कर लें। स्टूडेंट आज के इस वीडियो में एक ही वीडियो में हम सारा काउंसलिंग करा देंगे, क्योंकि आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि साइंस वालों के लिए कौन कौन सा ऑप्शन आएगा। तो अगर हम बात करें साइंस बॉयज, तो साइंस बॉयज को 3 ऑप्शन आएगा, ठीक है। एसएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 650 सीट्स भी है, ठीक है। और एसटीएस स्कूल का ऑप्शन आएगा और एएमयू सिटी स्कूल का। तो आप अपना ऑप्शन रख सकते हैं। फर्स्ट पे सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल रख सकते हैं, सेकंड पे मिंटो रख सकते हैं एसटीएस स्कूल, थर्ड पे एएमयू सिटी स्कूल। इस तरीके से आप रख सकते हैं। किसी को लगता है कि मुझे मिंटो पहले पे चाहिए तो वो मिंटो पे रख सकता है, ठीक है। ये उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, ठीक है। और गर्ल्स में अगर साइंस स्ट्रीम में है तो वो क्या कर सकती है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स फर्स्ट पे रख सकती है और एएमयू गर्ल्स स्कूल सेकंड पे रख सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम में या फिर आर्ट्स या कॉमर्स, ठीक है। यहाँ पे आर्ट्स का भी देख सकते हैं। आर्ट्स में कितने, ह्यूमैनिटीज में कितने स्कूल हैं, 1 2 3, बॉयज में 3 है और कॉमर्स के लिए 2 है, ठीक है। सैयद हम 3 है और इसमें गर्ल्स में 1 है, ठीक है। गर्ल्स में 1 है और बॉयज में 3 है। तो उनको क्या करना है, सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑप्शन में रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेकंड पे एसटीएस स्कूल, थर्ड पे मिंटो, और जो गर्ल्स है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स रख सकती है। इसी तरीके से कॉमर्स के लिए क्या, ह्यूमैनिटीज के लिए क्या है, सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज, एसटीएस स्कूल, एएमयू सिटी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स और एएमयू गर्ल्स स्कूल। इस तरीके से ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स का। तो ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स का ये बाद में जब गूगल फॉर्म आएगा तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉमर्स मिला है या फिर आर्ट्स मिला है, ठीक है। अभी जो होगा, अभी आपको पीसीबी पीसीएम ये क्लियर नहीं होगा। पीसीबी पीसीएम आपको जब एडमिशन हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि आपको पीसीएम मिला है या पीसीबी। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सारे स्टूडेंट को जिसको पीसीबी चाहिए होता है उसको पीसीबी मिल जाता है और जिसको पीसीएम चाहिए होता है उसको पीसीएम मिल जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब आप काउंसलिंग कंप्लीट कर लेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे और चॉइस फिलिंग कर लेंगे, तो उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आएगा इफ एडमिटेड टू ए लोअर चॉइस वुड यू कंसीडर अपग्रेडेशन। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट को यस करके रखना है, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट को सेकंड चॉइस मिलता है हो सकता है उसके पास चांस रहे कि फर्स्ट चॉइस मिल जाए, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे यस करके रखना है। इफ एडमिटेड टू ए लोअर चॉइस वुड यू कंसीडर अपग्रेडेशन, यस करके रखना है सारे स्टूडेंट को, ठीक है। तो जब आप फाइनल काउंसलिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इस तरीके से ही दिखाएगा, सबमिटेड और मॉडिफाइड, ठीक है। अगर सबमिटेड लिख करके नहीं आ रहा तो आप ये समझ लेना आपके काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम है लास्ट में, ठीक है। तो आप जरूर चेक कर लेना यहाँ पे सबमिटेड लिख करके आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पे मॉडिफाइड, ठीक है। और जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो यहाँ पे वेरीफाइड लिख करके आएगा। उसके बाद स्टूडेंट जब आपको फॉर्म लिस्ट आ जाएगी उसके बाद आपको पेमेंट का मौका दिया जाएगा, तो आप मेक ए पेमेंट करना। और स्टूडेंट ये जो काउंसलिंग करनी है कोशिश करनी है हमें लैपटॉप या डेस्कटॉप से करना है, मोबाइल मत यूज़ करना। और पेमेंट तो खासकर मोबाइल से मत करना, क्योंकि फेल होने का चांस रहता है। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट फेल हो गया था, तो हमको लैपटॉप या डेस्कटॉप से पेमेंट करना है। और स्टूडेंट एक और बात, यहाँ पे लैपटॉप जो पेमेंट है आप यूपीआई से करेंगे तो आपका 200 बच जाएगा। कार्ड से मत यूज़ करना, कार्ड से यूज़ करेंगे तो टैक्स लगेगा, उसमें 100-200 रुपये ज़्यादा लगेगा। तो आप यहाँ पे यूपीआई यूज़ कर सकते हैं, तो यूपीआई करके आप पेमेंट कर लेना स्टूडेंट। उसके बाद जब आप पेमेंट कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपको जाना होगा, यहाँ पे आपको फी रिसिप्ट आ जाएगी स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, फी रिसिप्ट आपको डाउनलोड करके रखना है।
उसके बाद आपका एक एडमिशन कार्ड होगा। यहाँ पे जनरेट एडमिशन कार्ड पे जब आप जाएंगे तो आपका एडमिशन कार्ड जनरेट हो जाएगा। फी रिसिप्ट और एडमिशन कार्ड, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है, क्योंकि ये फिजिकल काउंसलिंग में काम आएगा और ये हमेशा काम आएगा, ठीक है, क्योंकि यही आपका एडमिशन कार्ड होगा। और फी रिसिप्ट, जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें फी रिसिप्ट लगेगा, एडमिशन कार्ड भी लगेगा। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स ही आपका रहेगा कि आपको एडमिशन मिल गया है में। तो फी रिसिप्ट और एडमिशन कार्ड, ये दोनों जब एडमिशन हो जाएगा आपका, तो ये दोनों आप अपलोड करके रखना, हो सके तो प्रिंट भी करवा के रखना, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो स्टूडेंट आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।